नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जनरली जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं या ग्रामीण प्रवेश से होते हैं, उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए टॉपिक को समझने में, मेमोराइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस लेक्चर के बाद इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस एंड इट्स एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। मीन्स इसमें ये मान के चलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और इसका मीनिंग भी होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। कंप्लीट मीनिंग भी होता है। और इसमें कंपलसरी क्या होता है? कंपलसरी बोले सर, इसमें सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब का होना आवश्यक होता है। फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? बोले वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है उसे कहते हैं फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब किसे कहेंगे? वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है उसे कहते हैं फिनिट वर्ब कहते हैं। तो सेंटेंस क्या है? कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस का जो मीनिंग होता है कैसा होता है? पूर्ण होता है। और इसमें कंपलसरी क्या होता है? बोले सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है सेंटेंस, राम इज ए प्लेयर, ये सेंटेंस मेंशन किया है। इसमें राम एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड दे रखा है और प्लेयर भी एक वर्ड है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना। देखो एक बार, राम इज ए प्लेयर, राम इज ए प्लेयर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, राम भी एक शब्द है, इज भी एक शब्द है, ए भी एक शब्द है, ये भी दे रखा है, ग्रुप हो गया। और इसका मीनिंग हो गया राम एक खिलाड़ी है। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। और इज क्या है? वर्ब है, फिनिट वर्ब है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता है या किसी भी लैंग्वेज में ऐसा होगा कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो सेंटेंस का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में किसका होना जरूरी है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी होता है। अब इसमें एक चीज आगे समझिए। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो होगा इसको हम टू एलिमेंट्स में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट, सेकंड है प्रेडिकेट है। सेकंड क्या है? प्रेडिकेट है। इसमें एक चीज समझिए सबसे पहले, इससे जब सब्जेक्ट को मैं क्लियर करूंगा तो दो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, व्हाट मे बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? दूसरा प्रेडिकेट की मैं बात करूं तो प्रेडिकेट मेरे सामने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन इसमें? इसमें डिस्कस करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ये सब चीज। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? पहला जो पॉइंट है, सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाए या कुछ स्टेटमेंट दिया जाए, वो होता है सब्जेक्ट।
अगर केवल आप ये पढ़ते हैं कि काम करने वाला डूअर ये सब्जेक्ट, तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। और वो अब देखिए कैसे, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, राम इज ए प्लेयर। राम इज ए प्लेयर, ये लिखा मैंने। राम एक खिलाड़ी है। अब मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, राम क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तो सब्जेक्ट है। फिर भी क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो प्रेडिकेट को थोड़ा सा हिंट आउट कर लेते हैं। प्रेडिकेट का मीन्स विधेय होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, जो कहा गया हो, कहा गया हो, वो क्या होता है? प्रेडिकेट। अब अगर मैं कहूं इसमें इज ए प्लेयर, किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इज ए प्लेयर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो दोनों ही पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अगर केवल आपको पता है कि काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट आपको है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बोले सर, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया हो, कुछ कहा गया हो, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस जैसे दिया हुआ, तो यहां जरूर आपका काम चल सकता है कि काम करने वाला सब्जेक्ट है। काम करने वाला सब्जेक्ट यहां जरूर हो सकता है, क्लियर। लेकिन इज प्लेइंग क्रिकेट किसके बारे में कहा गया है? ही के बारे में कहा गया है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ही के बारे में क्या कहा गया? इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर दोनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। सब्जेक्ट कौन कौन होंगे? सब्जेक्ट कौन कौन होंगे, इसके बारे में जानकारी है। सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है? बोले सर, सब्जेक्ट का काम नाउन कर सकता है। नाउन क्या होता है? बोले सर, नेम होता है। बोले किसका होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग। किसी के भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, जयपुर, हमने पेन लिखा, विजडम लिख दिया। ये सब के सब क्या है? नाउन है। जिसका भी नाम होता है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जिसका भी नाम होता है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये आपको क्लियर है, हो गया होगा। दूसरा, ये नाउन का नेचर कैसा होगा? नाउन दो ही प्रकार के होंगे, या तो सिंगुलर होंगे या फिर क्या होंगे? प्लूरल होंगे। नाउन या तो सिंगुलर होगा या क्या होगा? प्लूरल है। अब ये सिंगुलर नाउन कैसी वर्ब लेगा? इसके साथ जो वर्ब आएगी, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है ये भी जान लेते हैं। भाई कोई भी वर्ब हो जैसे, और जिसके एंड में एस है, वो सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने राइट्स लिखा, क्या लिखा? राइट्स। मैंने यहाँ गोज लिखा, मैंने डज लिख दिया, इज लिखा, हैज लिखा, वाज लिखा। सभी को जस्टिफाई कर लो आप, सबके एंड में एस है। तो जिस भी वर्ब के एंड में एस होगा वो कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होती है।
सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अब नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल ही होगी। ये कैसे होगी, प्लूरल ही होगी। वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन क्या है, बोले सर नेम होगा। नेम क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। नाउन का नेचर दो हो सकता है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो सिंगुलर होती है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा ए बॉय ब्लैंक टू मीट यू, मीट यू ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ क्या दे रखा है, वांट दे रखा है, ओब्लिक क्या है, वांट्स है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ए ओब्लिक ए एन इजकल टू 1, तो ये मान के चलो इसके बाद आने वाली नाउन ये कैसे होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होगी। और सिंगुलर कौन सी होती है, बोले जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो क्या होती है, सिंगुलर होगी। तो यह क्या होगा, वांट्स होगा। सेकंड क्या दे रखा है, यहाँ जैसे दे रखा है मैनी बॉयज ब्लैंक टू मीट यू, टू मीट यू ये मेंशन किया हुआ है। और यहाँ क्या दे रखा है, वांट ओब्लिक वांट्स है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। मैनी का मीन्स होता है कई होता है, और कई के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो आप एक बात समझिए कि यहाँ जो वर्ब आएगी कैसे होगी, प्लूरल। V1 हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो हम ये क्या लिखेंगे, वांट लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल होता है। तो पहला जो सब्जेक्ट का काम करेगा कौन करेगा, नाउन कर रहा है। कौन कर रहा है, नाउन कर रहा है। सेकंड कौन है जो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सेकंड है आपका प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, बोले सर रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। रिप्लेस रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है ये। नाउन के स्थान पर इसका यूज करते हैं। तो ये अपना एक चीज ध्यान रखिए सबसे पहले। अब जैसे मान लीजिए अगर बात करें अपन इसकी इस प्रकार से करें कि नाउन, जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करता है। जो नाउन काम कर सकता है वो प्रोनाउन कर सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया, बोले सर ये नेम होता है किसी का, लेकिन प्रोनाउन किसी का नाम नहीं होता है। नॉट ये नेम, ये किसी का नाम नहीं होता है। ये किसी का नाम नहीं होता है। नाउन किसी का नेम होगा, जबकि प्रोनाउन किसी का नेम नहीं होता है। नाउन जो सब काम करेगा, नाउन जो काम करेगा वो सब काम कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा। बस डिफरेंस कितना है कि नाउन किसी का नेम होता है और प्रोनाउन किसी का नेम नहीं होता है। अब देखो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें, जैसे ही सी इट, ये कैसे माने जाते हैं, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ में अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। अगर कहीं जैसे मान लीजिए वी यू दे, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करें तो इनको कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, यानी प्लूरल होते हैं, माना क्या जाता है। यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, प्लूरल होगी। कैसे होगी, प्लूरल होगी। आई का कंसेप्ट क्या है, आई नेचर वाइज कैसा होता है, इन बिल्ट पोजीशन कैसी होती है इसकी, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू की बात करते हैं, इसकी फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो इसकी कहानी कुछ अलग होती है। जैसे आई के साथ एम भी आता है, फिर क्या दे रखा है, जैसे आई के साथ हैव भी आता है, आई के साथ वाज भी आता है, आई के साथ सेल भी आता है। तो डिपेंड ऑन कंडीशन एंड सेंटेंस। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो
कि सर जैसे ही सीट कहीं आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा, और इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर कंसिडर होगी। वी यू दे कहीं भी आता है, प्लूरल होते हैं, इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दे रखा है, यहाँ दे रखा है वी ब्लैंक वेटिंग फॉर यू, और मेरे पास यहाँ ऑप्शन में दे रखा है इज एम आर, तो क्या फिल करूंगा मैं। अब बोलोगे सर वी प्लूरल होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब तो आएगी नहीं, सिंगुलर कौन सी, इज है। एम का प्रयोग आई के साथ होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, बोले आर करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, ब्लैंक यू नो देम, ये मेंशन किया हुआ है, और यहाँ मेरे पास क्या है, डू ओब्लिक क्या है, डज है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ यू कैसा माना जाएगा, प्लूरल है, तो क्या यूज करूँगा, डू। तो मैं कह सकता हूँ नाउन के बाद जो सब्जेक्ट का काम करता है वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन नाउन का ही रिप्लेसमेंट होता है। डिफरेंस इतना होता है कि नाउन किसी का नाम होता है, लेकिन प्रोनाउन किसी का नाम नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखिएगा आगे, सब्जेक्ट का काम और कौन है जो कर सकता है, बोले सर सब्जेक्ट का काम कौन करेगा। थर्ड नंबर पे जैसे मान ली दे रखा है इन्फिनिटिव, कौन दे रखा है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन होता है, जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये कैसी वर्ब लेता है, इसके साथ जो वर्ब आएगी, अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके एंड में एस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, टू टीच यू, टू टीच यू ब्लैंक माई हॉबी। ये इस प्रकार से मैंने एक सेंटेंस दे दिया, और मेरे पास क्या क्या है, इज एम आर है, तो क्या फिल करना चाहिए मुझे इसमें, टू टीच यू ब्लैंक माई हॉबी। अब एक कंसेप्ट आप ध्यान रखना, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आए, तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। आप बोलोगे सर वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये टीच वर्ब है, इसके बाद ये जो यू आ रहा है ये सब्जेक्ट नहीं है, किसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जो भी वर्ब आएगी, जो भी वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार होगी, टू टीच के अनुसार होगी। टू टीच क्या है, इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। सब्जेक्ट का काम करने वाला तीसरा जो फैक्टर है वो इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिस भी वर्ब के एंड में एस होगा वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है वो क्या है, जीरेंड है। क्या है, जीरेंड है। जीरेंड का मीन्स होता है वी वन प्लस आई एन जी, क्या होगा, आई एन जी होगा। अगर ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ यहाँ जो वर्ब आएगी, यहाँ जो वर्ब होगी वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। कैसे होगी, सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ क्या दे रखा है, जैसे स्मोकिंग ब्लैंक इंजीरियस टू हेल्थ, ये इस प्रकार से मेंशन हो गया। यहाँ दिया हुआ है क्या है, इज एम आर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, जीरेंड है। जीरेंड जब भी सब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ आने वाली वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी, इज होगा। क्या होगा, इज का प्रयोग इसमें करेंगे। फिफ्थ,
जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है वो क्या है? क्लोज है। क्या है? क्लोज। क्लोज का मीन्स होता है उपवाक्य। क्या होगा? उपवाक्य। और एक बात मान के चलो, जब ये सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में यहाँ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस दे दिया, जैसे व्हाट यू बोट यस्टरडे, यस्टरडे, और यहां जैसे दे रहेगा ब्लैंक, वेरी प्रेसियस, यहां दिया हुआ है इस प्रकार से। ऑप्शन में मेरे पास यहां दे रखा है इज, एम, आर। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट दे रखा है ये क्या है? क्लोज है। ये क्या है? क्लोज है। और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होगा। यहाँ क्या यूज करेंगे? इज। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें समझेंगे सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, जो स्टेटमेंट दे गया, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकते हैं? बोले सर, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरेंड और क्लोज कर सकते हैं। ये सब के सब सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं, और इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये सभी को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट के बारे में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है वो क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में फर्स्ट पॉइंट होता है जैसे वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया कहते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। कितने होंगे? 3 पॉइंट। एक हो गया जैसे एक्शन। एक्शन का मीन्स होता है कार्य होता है। एक होगा जैसे मान लीजिए स्टेट, जिसको कहते हैं अवस्था। क्या बोलेंगे? अवस्था कहेंगे। और थर्ड क्या है? जैसे बीइंग। बीइंग का मीन्स होता है होना। बीइंग का मीन्स क्या होगा? होना होगा। तुम ये कह सकते हैं वर्ब किसे बोलेंगे कि सर, जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना। देखो, जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना या होना हो, उसे वर्ब कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना होना हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के 3 फैक्टर हो गया इसमें, एक्शन होगा, स्टेट होगा और बीइंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज ए प्लेयर, और सेकंड दे रखा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये लिखा हुआ इस प्रकार से। तो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और इज क्या है? वर्ब है। अब ये व्यक्त क्या कर रहा है? होना। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग क्या है? वर्ब है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्शन। क्या प्रेजेंट कर रहा है? एक्शन। तो हम कह सकते हैं वर्ब के बारे में अगर बात करें तो वर्ब किसे बोलेंगे? बोले सर, जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आगे हम बात करें, जैसे देखो, फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? देखो, फर्स्ट जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म, जैसे गो हो गया। सेकंड जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे?
पास्ट फॉर्म, तो ये हो गया वेंट। थर्ड जो दे रखा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं गॉन। फोर्थ जो फॉर्म दे रखा है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म जिसको बोलते हैं गोइंग। और फिफ्थ जो फॉर्म है इन्फिनिटिव फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म कहेंगे इसको, जिसका मीन्स होगा 2+v1। तो यहाँ क्या होगा, गोइंग हो गया, प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या होगा, गोइंग हो गया, और यहाँ क्या हो गया, टू गो होगा। तो वर्ब के कितने फॉर्म होंगे, बोले 5 होंगे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रोग्रेसिव और इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के प्रकार, वर्ब के प्रकार। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वर्ब के प्रकार की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इसको, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया कहते हैं इसको। सेकंड जो टाइप दे रखा है वो है मेन वर्ब, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स। जिसको कहेंगे मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया, इस प्रकार से क्रिया। बात हम करें जैसे मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम बात करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसको एलिमेंट्री हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। कौन कौन सी होगी, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, और हैजव, हैड, हैजव, हैड। ये जो दे रखी है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। सेकंड जो दे रखा है मॉडल्स, क्या दे रखा है, मॉडल्स। मॉडल्स में कौन कौन से होंगे, जैसे सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट। इसमें जैसे मस्ट और टू को भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो टाइप होता है इसका सेमी मॉडल, सेमी मॉडल्स। सेमी का मीन्स आप होता है, जैसे यूज टू, नीड और डेयर, ये दे रखा है। तो टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब को असिस्ट करना होता है। क्या करना होता है, मेन वर्ब को असिस्ट करना होता है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, ये क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रिया। मॉडल्स में कौन कौन सी होगी, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, ये मॉडल्स होगी। और सेमी मॉडल्स में डिस्कस करते हैं यूज टू, नीड और डेयर, ये आपके मॉडल्स होगी। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होगी, 24 होगी। अब इसमें बात करते हैं, जैसे मेन वर्ब की बात करें अपन, तो मेन वर्ब को वैसे यहाँ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहेंगे। मीन्स क्या होगा, हैविंग ऑब्जेक्ट्स, हैविंग ऑब्जेक्ट्स।
जिसके भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांजिटिव होती है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसमें चीज ध्यान रखना कितने ऑब्जेक्ट होंगे, बोले इसमें ऑब्जेक्ट होगा कितने, ऑब्जेक्ट की जो संख्या होगी कितनी होगी, बोले सर वन होगी। कितनी, वन। मोनो का मीन्स वन होता है, सिंगल होता है। वो ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव। और डाई का मीन्स होता है टू होता है, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। अब इसमें एक वर्ब होती है आपकी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मीन्स क्या है, हैविंग नो ऑब्जेक्ट। हैविंग नो ऑब्जेक्ट, हैविंग नो ऑब्जेक्ट, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे अपन क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल, ही मेट मी yesterday, he met me yesterday, he gave me a pen, ये लिखा हुआ है, he gave me a pen। आप एक बात बताओ मुझे, एक सेंटेंस दे रखा है he laughed yesterday, laughed yesterday। अब इसमें एक चीज देखिए, सबसे पहले यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या, किससे मिला, बोलो मेरे से मिला, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब को क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलोगे। कैसी बोलोगे, बोले सर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको मोनो बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव। इसमें ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या होगी, वर्ब होगी। इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे बोलोगे, डाई ट्रांजिटिव, डाई भी कहेंगे। ठीक है। अब जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, लाफ्ड वर्ब होगी, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वर्ब को क्या बोलोगे, इन ट्रांजिटिव। क्या बोलोगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहोगे। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है। एक इसमें ये और चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, टर्म से भी बार बार काम आएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब का जो टर्म्स होता है वो क्या क्या काम आता है। फाइनाइट वर्ब होती है वह वर्ब जिसका प्रयोग, वह वर्ब जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार हो। ठीक है। वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हो। ये क्या है, वह वर्ब, वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट टेंस के अनुसार न हो, या जिस पर सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल ना हो, कोई कंट्रोल
न हो, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आपने पढ़ी रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। यहां जैसे दे रखा है ही वांट्स टू मीट यू, एक सेंटेंस दे रखा है। सेकंड दे रखा है दे वांट टू मीट यू, ये दे रखा है। अब इसमें एक बात बताओ, ही कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है। इसके साथ आने वाली वर्ब ये भी इसके अनुसार आ रही है तो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। दे कैसा है, प्लूरल है, इसके अनुसार आने वाली वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। तो इन दोनों वर्ब जो दे रखी है, ये दोनों वर्ब दी हुई, इसको क्या बोलोगे, फाइनाइट वर्ब ही कहोगे ना, क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। ही के साथ भी टू मीट है और दे के साथ भी टू मीट है, तो इन दोनों वर्ब को, इन पे कोई सब्जेक्ट का नियंत्रण है क्या, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब इसको कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब, और जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस लेक्चर में हमने मान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस किया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, ये डिस्कस हमने इसमें कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिमेनिंग पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।